हेलो स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 9। आज हम लोग वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ सरफेस, अबव द अर्थ सरफेस एंड बिलो द अर्थ सरफेस की अलग अलग जगह पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसका वैल्यू क्या होता है, उसका क्या डिडक्शन है, आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जैसे ये अर्थ सरफेस है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अर्थ का रेडियस r, अगर यहां पर कोई बॉडी है तो यहां पर इसका वैल्यू हो जाता है g इज इक्वल टू, अगर अर्थ का मास m है तो g इज इक्वल टू हो जाता है gm बाय r स्क्वायर। करेक्ट, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वैल्यू ऑफ g एट द अर्थ सरफेस क्या होता है, g इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। इसमें हम लोग g का वैल्यू, मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ का वैल्यू पुट अप करके हम लोग g का भी एक्सेलरेशन निकाले थे। क्या निकाले थे? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर आपको याद होगा तो। अगर उसी तरह अगर कोई बॉडी हो जो इस अर्थ सरफेस से, ठीक है, ये अर्थ है हमारा, ये अर्थ है, इससे ये r तो इसका रेडियस है ही, अगर इस अर्थ सरफेस से अगर h हाइट पर रहे अगर वह बॉडी, तो इस स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ g। तो ठीक उसी तरह सारा चीज उसी तरह रहेगा। यहां पर g इक्वल टू क्या हो जाएगा, g m, और ये r जो है, r क्या था, दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस। तो यहां पर एक बॉडी हमारा अर्थ है, तो अर्थ का जहां पर सेंटर ऑफ मास है सेंटर, और इस बॉडी का सेंटर जो नेग्लिजिबल है, तो यहां पर का डिस्टेंस हम क्या लेंगे, ये डिस्टेंस हमारा हो जाता है r प्लस एच। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, r प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर हाइट हमें पता है, रेडियस हमें पता है, तो यहां पर क्या कर देंगे, g इज इक्वल टू जी एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये तो है कि वैल्यू ऑफ g ऑन द अर्थ सरफेस, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ g अगर h ऊंचाई पर है, एट द हाइट h, तो उस स्थिति में वैल्यू ऑफ g क्या हो जाएगा, gm बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। अगर ये अर्थ जो है, हम लोग ये अर्थ एक बनाते हैं हम लोग, अगर इस अर्थ से बिलो यानी h हाइट पर, ये हाइट h हो जाएगा। यहां पर से अगर ये बॉडी यहां पर है, तो यहां पर इस बॉडी का g का वैल्यू क्या होगा, आज हम लोग वही निकालेंगे। वैल्यू ऑफ g एट डेप्थ h गहराई पर g का मान क्या होगा, g का वैल्यू क्या होगा फ्रॉम दी अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस से h नीचे, बॉडी अब हमारा यहां पर है, तो यहां पर इस बॉडी का जो g होगा, स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका वैल्यू क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम लोग यूं इस तरह बना देते हैं, क्योंकि अब जो हमारा मास होगा वो तो सिर्फ इतना ही होगा। करेक्ट, बॉडी हमारा यहां पर आ गया, इससे तो कोई मतलब नहीं रहा, और ये मास रहा, और ये मास, इसका सेंटर ये रहा, यानी हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस अब हमें कैलकुलेट करना है। करेक्ट, क्या कि बॉडी अब यहां पर है, दूसरा बॉडी हमारा ये है, क्योंकि ये तो अब h गहराई पर है, तो ये जो बॉडी, ये जो पोर्शन है, इस चीज को समझना है कि इस पोर्शन तो अब नेग्लिजिबल हो गया, क्योंकि बॉडी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो तो दो बॉडी के बीच में लगता है। तो ये बॉडी यहां है, दूसरा बॉडी हमारा यहां पर है, तो अब यहां पर और यहां पर का डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा r है, तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा r माइनस h। अब जनरली बच्चे को जब पूछा जाता है कि अच्छा h गहराई पर g का वैल्यू क्या होगा, तो जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं, g इज इक्वल टू अर्थ सरफेस पे जी एम बाय आर स्क्वायर, अर्थ सरफेस से h हाइट पर है तो g इज इक्वल टू जी एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और अगर h गहराई पर है तो इन जनरल बच्चे क्या गलती करते हैं, यहां पर लिख देंगे g इज इक्वल टू जी एम बाय आर माइनस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस तो r माइनस एच है। लेकिन बच्चे से चूक कहां पर होती है, वही अब हम आपको बताते हैं। तो कारण क्या है कि यहां पर जो मास लेंगे, अब हम यहां पर जो मास लेते थे
तो इसके लिए मास यही हो जाता था, यहां भी मास जो अर्थ का मास है वही होता था, लेकिन अब ये अर्थ का मास तो वही रहा नहीं। अब तो मास हमको कितना लेना होगा, ये वाला इतना सा ही मास लेना होगा ना, वो मास तो हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले वो निकालना होगा। अब वो मास हम कैसे निकालेंगे जरा सा देखिए। तो यहां पर एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, करेक्ट। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ ये है 4/3 पाई आर क्यू, पूरे अर्थ का, ये पूरा अर्थ का, इसका जो वॉल्यूम है VOL लिख दिया मैंने, आप वॉल्यूम समझेंगे। वॉल्यूम ऑफ द अर्थ क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यू। मास क्या दिया हुआ है भाई, मास ऑफ द अर्थ ये तो m दिया ही हुआ है यहां पर। तो यहां पर क्या करते हैं हम लोग, अर्थ का सबसे पहले डेंसिटी निकालते हैं। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा, m मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, करेक्ट। तो ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा भाई, तो डेंसिटी हमारा हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे ये ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3m बाय 4 पाई आर क्यू। ये हमारा क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ द अर्थ। अब देखिए कि अब एक चीज मैं आपको यहां पर समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्स्टेकल है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का अगर पूरे का डेंसिटी लेंगे तो डेंसिटी क्या है, मास और वॉल्यूम का रेशियो है। अगर हम इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर हम निकालेंगे तो इसका मास भी उस रिस्पेक्ट में कम हो जाएगा, उसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, और जब उसका रेशियो निकालेंगे ना तो वो रेशियो वही रहेगा जो इस पूरे बॉडी का रेशियो था, डेंसिटी था, करेक्ट। इसीलिए अर्थ का जो डेंसिटी होगा तो इस पोर्शन का भी डेंसिटी, इतने से पोर्शन का जो शेडेड पोर्शन है, इस पोर्शन का डेंसिटी भी हमारा यही हो जाएगा 3m बाय 4 पाई आर क्यू, करेक्ट। अब क्या है, इस मास को निकालने के लिए पहले इसका तो डेंसिटी अब हमें पता चल गया। अब इसका वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे तो यहां पर हम लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ, समझने के लिए वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, शेडेड अर्थ, यहां पर हमने शेडेड लिख दिया आपके इसको समझने के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ द शेडेड अर्थ ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, 4/3 पाई स्फेयर। अर्थ क्या है, स्फेरिकल इन शेप है, इसीलिए यहां पर अर्थ का वॉल्यूम हमने लिया 4/3 पाई आर क्यू के हिसाब से। तो वॉल्यूम ऑफ द शेडेड अर्थ क्या हो जाएगा 4/3 पाई, और आर यानी इसका आर क्या हो गया, आर माइनस एच का होल क्यूब। ये वॉल्यूम हो गया शेडेड अर्थ। अब इसका मास निकालना है, शेडेड अर्थ का मास निकालना है, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, मान लेते हैं इसका m डैश मास है, तो मास हमारा इसका क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमारा क्या है, डेंसिटी हमारा है 3m बाय 4 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम हमारा क्या है 4/3 पाई आर माइनस एच का होल क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये पाई कैंसिल हो गया, ये 4 कैंसिल आउट हो गया, ये 3 कैंसिल आउट हो गया। तो मास ऑफ द शेडेड अर्थ, तो ये हमारा क्या हो गया, मास ऑफ द शेडेड अर्थ ये हो गया हमारा m इंटू आर माइनस एच का होल क्यूब बाय आर क्यूब, करेक्ट। ये हमारा मास। अब प्रॉब्लम अब नहीं है, क्योंकि अब हमें इसका मास निकल गया, इस बॉडी का मास से तो कोई लेना देना नहीं है जी को, करेक्ट। तो यहां पर अब जो एक्सप्रेशन हमारा होगा तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, G मास यानी ये शेडेड मास, तो शेडेड मास के जगह पे क्या लिख देंगे हम, m आर माइनस एच का होल क्यूब बाय आर क्यूब। ये हमारा हो गया G इक्वल टू G m बाय आर स्क्वायर। तो m यहां पर क्या हो गया, मास ऑफ द शेडेड अर्थ, और बाय क्या हो जाएगा, यानी डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा कितना, बाय आर स्क्वायर। तो यहां पर आर क्या हो जाएगा, आर माइनस
आर माइनस एच का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? यहां तक अगर आपका क्लियर है तो अब इसको हम लोग को क्या करना है, इसका बस सिर्फ सॉल्यूशन कर देना है। तो ये जी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू जी, इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं हम लोग, आर माइनस एच का होल क्यूब बाय आर क्यूब इंटू करेंगे, ये आ जाएगा 1 बाय आर माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर आर माइनस एच होल क्यूब है, यहां पर आर माइनस एच होल स्क्वायर है। इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो शायद ये हमारा आर माइनस एच बाय आर क्यूब मिलता है। चलिए इसको हम एक बार और सुधार कर लिख देते हैं, जी इज इक्वल टू जी एम आर माइनस एच बाय आर क्यूब। यहां तक में कोई प्रॉब्लम है नहीं? अब क्या करते हैं, इस आर क्यूब को हम लोग तोड़ सकते हैं क्या, कैसे, जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर इंटू आर माइनस एच बाय आर। क्या इस तरह लिख सकते हैं? करेक्ट। अब क्या करेंगे, इसको और भी अगर हम होशियार बनने का प्रयास करते हैं तो लिख सकते हैं जी एम बाय आर स्क्वायर इंटू आर बाय आर माइनस एच बाय आर। ठीक है, आर बाय आर, अब माइनस क्या हो जाएगा, एच बाय आर। करेक्ट। बहुत ज्यादा अगर और भी ज्यादा होशियार बनना है तो इसको हम लोग स्ट्राइक आउट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 1। तो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जी एम बाय आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस एच बाय आर। तो यहां पर हमारा जी का वैल्यू क्या आ जाता है, ये हमारा जी का वैल्यू आ जाता है कब, एच गहराई पर, अर्थ सरफेस से एच डेप्थ पर, अर्थ सरफेस से एच डेप्थ पर अगर कोई बॉडी अगर रख दिया जाए तो वैसी स्थिति में उस बॉडी पर जो उस बॉडी का जो जी का वैल्यू होगा उसके लिए एक्सप्रेशन यही है हमारा, जी इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस एच बाय आर। करेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज पर, इस एक्सप्रेशन पर बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं आपको सॉल्व करने के लिए। आप इसको अच्छी तरह से अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे।